हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। अभी हमारे यहाँ लाइट गई हुई है और हमारा इन्वर्टर भी मुक गया। तो ओ माय गॉड, आप सब लोग बहुत लकी है, मेरे लिए लाइट आ गई और मैं बल्कि कैंडल्स में करने वाली थी अभी रीडिंग। तो आप सबका स्वागत है 10 मैजिक टैरो में। और हम बहुत लकी है, जितने भी मेरे चैनल पे हम सब बहुत लकी है। चलिए आज एक मैसेज कन्वे करना चाह रही थी मैं आप सबको। लेट्स सी, देखते हैं पहले हमारे लिए आज की क्या कार्ड है। 3 ऑफ कप्स, वेरी नाइस। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। कार्ड तो सभी आपके अच्छे निकले। तो गाइस बात ऐसी है कि अगर आप अपने किसी फ्रेंड, फैमिली मेम्बर, अपने किसी रिलेशन में हो, तो उसमें अगर आप रीयूनियन चाह रहे हैं या रिकन्सिलिएशन चाह रहे हैं या मिलना चाह रहे हैं एज अ मीट, तो ये टाइम है। क्या पता आप अपने माइंड और हार्ट की जंग में बैठे हो कि मैं फ़ोन करूँ ना करूँ या मैं मैसेज करूँ ना करूँ। क्या पता वो सामने वाला भी इसी जंग में बैठा हो और वो भी ये सोच रहा हो कि मैं ऐसा कदम उठाऊँ या ना उठाऊँ, कि ये ठीक रहेगा या नहीं। तो हम इसी उधेड़ बुन में ना कुछ अपना क्या है कि अपनों को, जो हमारे को अच्छी सीख दे के गया है, जो हमारे को कार्मिक लेसन से बचा के गए हैं, जिन्होंने हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग कराई है, हम उनको थैंक यू भी करना चाहते हैं। बट क्या है कि हम सोचते हैं हम अपने आगे मूव कर चुके हैं। नहीं, आप माइंड से नहीं कर पाए हैं, हार्ट से नहीं कर पाए, अभी भी आप उनको मिस करते हैं जो आप लोगों ने साथ में टाइम बिताया होगा, राइट। यहाँ फायर साइन है, वाटर साइन है, अर्थ साइन है, ओके। और ये जो मूवमेंट है ना, ये दिमाग और दिल की जो लड़ाई है वो तभी बहुत स्लो चल रही है, ठीक है। आपने जो कि अपने ऊपर वर्क किया है, अपना कनेक्शन बनाया है गॉड के साथ, और आपके लिए जैसे न्यू ऑफर गॉड ऑलरेडी आपको दे रहे हैं, एकदम जैसे ड्रामेटिकली चेंज आएगा, राइट। तो कोई यहाँ पे ये ना सोचे कि मेरे ट्विन फ्लेम से होगी या मेरे सोलमेट से। देखिए क्या है कि हम मानते हैं कि ट्विन फ्लेम जैसी जर्नी जैसे होती है, ओके, हमारे अंदर ही है फेमिनाइन और मैस्कुलाइन। बट क्या है कि इसको लोगों ने ना एक कमाने का हिसाब बना लिया है। अगर कोई रीडिंग भी ले रहा है तो इतने पैसे पे करने के बाद बस यही पूछ रहा है कि मेरा ट्विन फ्लेम मुझसे कब बात करेगा। आप थोड़ा सा समझ में आइए, होश में आइए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए। आप जब अपने ही अंदर के फेमिनाइन और मैस्कुलाइन के ब्लॉकेजेस को दूर करेंगे ना, वर्क करके खुद के ऊपर, जो कि आपको गॉड यूनिवर्स ऑफर दे रही है कि आप अपने ऊपर वर्क करो, आपके लिए मैं रास्ते ओपन कर रही हूँ, तो अपने आप दोनों की फिज़िकल यूनियन होने में कोई देरी नहीं लगेगी। और अगर सामने वाला कार्मिक हुआ तो वो तो वैसे ही हमारे बचपन से ही मदर वूंड्स होते हैं, फादर वूंड्स होते हैं, चाइल्डहुड ट्रॉमास होते हैं, उन्हीं का एक कार्मिक डेट ही नहीं हम लोग अभी ख़त्म करने पे आ पा रहे होते हैं। कितना वर्क लगता है उसके ऊपर आप लोगों को भी पता नहीं है। पहले उनको निपटाइए, वरना वो साइकिल दोबारा रिपीट होती रहेगी। जैसे कई बच्चे अपने घर में खुद ही देखते हैं कि उनके पापा उनकी मम्मी को अगर हाथ उठाते थे या फिर कुछ एब्यूजिंग नेचर या फिर कुछ भी देखा है, तो वो आप अपनी लाइफ में भी वही चीज़ रिपीट कर देते हैं। अगर आपकी मदर टॉक्सिक रही है तो लड़के क्या करते हैं, अपनी मदर जैसी ही लड़की ही पसंद कर लाते हैं, वो कि उनकी ज़िंदगी नरक बना देती है। तो मतलब आपकी नहीं, आप सब लोग सेफ हैं। मतलब ऐसे मैं बता रही हूँ कि आप पहले अपने ट्विन फ्लेम की यूनियन से बेटर देना है अपनी सेल्फ, हायर सेल्फ के साथ यूनियन कीजिए, अपने इनर सेल्फ के साथ यूनियन कीजिए, अपने चाइल्डहुड ट्रॉमास को हील कीजिए। आपके पास इतने ज़बरदस्त ऑफ़र है कि आपकी ट्राइब भी आपको उसमें हेल्प करेगी। ये जो कदम बढ़ा रहे हैं ना, गुड, हम धीरे ही कदम बढ़ाते हैं अपनी यूनियन की तरफ, राइट, सॉरी। तो उस लेवल को धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे
तभी तो लाइफ में थोड़ा सा स्ट्रेच आएगा, पेन भी बढ़ेगा, पर्जिंग भी होगी। प्रोक्रेस्टिनेट मत कीजिए, ठीक है। और बार बार किसी से भी क्वेश्चन पुटअप करने की आपको नीड ही नहीं है कि क्या मैं इस चीज़ को कर लूँ, क्या मेरी यूनियन हो जाएगी। वो सब पैसे बना रहे हैं, राइट। ब्लॉकेज होती है, ब्लॉकेज अपने ही अंदर है, अपने आप की ही ब्लॉकेज हमको खोलनी है, ठीक है। अपनी जब आप जैसे अभी विंटर का टाइम चल रहा है तो अर्थ के वोम्ब में सीड पनप रहे हैं। ऐसी जितनी भी फेमिनाइन है, यू आर ऑल्सो क्रिएटर। आपके पास भी वूम है, आपके पास भी एक सोल है, आप भी एक क्रिएटर है, आप भी एक क्रिएशन कर सकते हैं। तो पहले अपने आप को हील कीजिए, तभी आप गुड रिलेशंस को आकर्षित करेंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में तो वैसे ही कहा जाता है, राइट। और ये फैक्ट भी है। तो थोड़ा इस कॉन्सेप्ट को भी समझिए और किसी के बहकावे में मत आइए जो कि आपको ट्विन फ्लेम सोलमेट करंट एनर्जी देखिए, कभी कभार देखिए। ये नहीं कि आप लगे ही पड़े हैं, क्रॉस चेक भी कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि माइंड भी पजल होगा, आप उसी में ही अटके रह जाएंगे। तो लाइफ की आगे की सीढ़ियों को कैसे चढ़ेंगे, समझ रहे हैं। अपने लिए मैनिफेस्ट कीजिए, अपने ऊपर वर्क कीजिए, जिससे कि आप अपने इनर चाइल्ड को भी हील कर पाएंगे। आप अपने घर के चाहे ब्लैक शीप हो जो कि अलग होता है, तभी तो आप यहाँ पे रीडिंग देख रहे हैं, क्योंकि आप अलग है। आपका जो सोल जर्नी है वो अलग है। एक जापानीज़ मूवी है माय ओनी गर्ल, उसको आप देखिएगा। उसमें क्या है कि उसके फादर उसके ऊपर थोपते हैं कि तुझे नहीं स्कूल नहीं जाना, होम क्लासेस चलेंगी तेरी। तो वो कहता है नहीं मेरे को स्कूल जाना है। वो कहता है क्या तेरे को वही पढ़ना है, वो जैसे उंगली का दिखाया सारे के सारे एक जैसे पढ़ रहे हैं वही तू पढ़ेगा। अब उसको एक गर्ल मिलती है ओनी, उसके यूनिकॉर्न की तरह सींग होता है। तो मतलब कि उसमें आप देखेंगे कि उस लड़की की जो लाइफ का जो जर्नी होता है ना वो उसके साथ स्टार्ट होती है। मतलब ये एक डिफरेंट जर्नी है, मतलब एकदम मैजिकल सा उसकी लाइफ में चेंज आने लगता है। उसको जो अलग से चीज़ें दिख रही होती हैं लोगों में। इसलिए कह रही हूँ कि आप यहाँ रीडिंग देख रहे हैं तो हम सबकी जर्नी अलग है। उस मूवी को जब आप देखेंगे आपको पता चलेगा कि उसके घर में उसके साथ कितनी उम्मीदें लगा रखी थी, बट उसकी जर्नी अलग है। वो उसको उसके अलग पैथ पे ले जाएगी, राइट। तो आपके लिए हैप्पीनेस बनी है, अपने ऊपर वर्क कीजिए। ऑफर्स हैं, बहुत बेस्ट ऑफर्स है, जो कि मैं कह रही हूँ कि न्यू ईयर आपके लिए बिल्कुल ताबड़तोड़ एकदम ही खुशियों की बारिश करेगा, न्यू ऑफर्स की करेगा। बिजनेस में न्यू ऑफर्स आएंगे। तो अपने आप को ग्राउंडिंग कीजिए, राइट। जो कि अगर हम अपना न्यू ईयर माने तो मार्च से स्टार्ट होता है, क्योंकि विंटर तो हमारा एक सेक्रेट वूम विंटर सोल्स्टिस होता है, राइट। तो मार्च में जाके हम लोग स्प्रिंग इक्विनॉक्स जब आता है तो मार्च से ही हमारा ओरिजिनल न्यू ईयर स्टार्ट होता है, राइट। क्योंकि पृथ्वी से न्यू फ्रूट्स फूल सब कुछ खिलने लगते हैं, पृथ्वी भी खिलखिला उठती है जैसे नया जन्म हुआ हो, ओके। तो अपने अंदर भी ऐसे ही कुछ करिए। किसी की एनर्जीज़ को चेक करने से बेटर है आप अपनी एनर्जी को चेक करिए। रोज़ मॉर्निंग में उठिए, ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करिए। लाइफ आपकी 360 डिग्री चेंज होनी स्टार्ट हो जाएगी विद इन 3 days। लिटिल बिट चेंजेस आपको देखने के लिए मिलेंगे, राइट। अगर आपने कोई गॉड से साइन भी मांगा है तो आपको वो भी मिलेगा। मैंने उस दिन भी कहा था कि इस मार्क को अगर आपको ये जो इनके आई थिंक बैक पे दिख रहा होगा, फोकस में आता है तो ऊना लोम की तरह स्पाइरल, अगर ये दोबारा देखने के लिए मिलता है तो आपके क्वेश्चन का आंसर यस है कि इन अ पॉजिटिव वे, राइट। और कैंडल मैजिक करिए, कैंडल के साथ वर्क करिए, फायर के साथ वर्क करिए, ओके। बहुत अच्छे चेंज देखने के लिए मिलेंगे आपको अपनी लाइफ में। थैंक यू करिए, जब भी खाना बना रहे होते हैं अग्नि देवता को थैंक यू करिए, फायर एलिमेंट को, ओके। तो
यू आर द आर्किटेक्ट ऑफ योर डेस्टिनी। आप ही आर्किटेक्ट हैं अपनी लाइफ के, क्योंकि आप जिसके पीछे भाग रहे हैं, जिसको जानना चाहते हो मेरा ट्विन फ्लेम मेरे पास कब आएगा, वो तो अपनी लाइफ में मज़े ले रहा होगा, या फिर वो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में लगा होगा। क्योंकि जब स्पिरिचुअल जर्नी में चेंजेस आते हैं ना, तो बहुत ड्रेस्टिकली और ड्रामेटिक टाइप के होते हैं, कि बहुत उतार चढ़ाव होते हैं, अप डाउन होते हैं। कोई तो अपने घर में कहीं लव्ड वंस को खो भी देते हैं, तो वो वैसी मेंटली हालात से अप डाउन सह रहे होते हैं। तो आप अपने ऊपर वर्क कीजिए, वो अपने ऊपर उनका चल ही रहा होगा, कुदरत अपने आप भेजती है। और जब आप दोनों अलाइनमेंट में आ जाएंगे तो रास्ते ज़रूर टकराएंगे और आप ज़रूर मिलेंगे। ओके, अगर अभी मिल भी गए तो क्या होगा, जल्दी अलग हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वर्क तो दोनों के ऊपर हुआ ही नहीं है, दोनों अभी भी वुंडेड है। चाइल्डहुड के इश्यूज़ बाकी हैं, मदर वुंड्स बाकी हैं, फादर वुंड्स बाकी हैं, राइट। फादर वुंड्स लाइक के कईयों के फादर जैसे ड्रिंक करते हैं, मारते हैं, तो वो बच्चों में ना बचपन से देखते देखते आ जाते हैं। हमारे यहाँ ये सोसाइटी में यही तो है कि अरे इंडिया में डिवोर्स तो होते नहीं है, हमारा डिवोर्स रेट तो कम है, और फॉरेन में तो होते हैं, उनको तो अपने पिता का भी नहीं पता। वहाँ देखो, जब तालमेल नहीं बनता तो वो अलग हो जाते हैं, कि बच्चों को वो ड्रामा दिखाया ही ना जाए। लेकिन यहाँ पे उसी शादी में तालमेल नहीं बनता, तो उनको सोसाइटी को और अपने घर वालों को खुश करने के लिए ज़िंदगी भर उस रिश्ते को ढोते रहते हैं, और चार दीवारियों में बच्चे पिसते रहते हैं, राइट। तो वर्क होने दीजिए, अपने ऊपर भी उनके ऊपर भी, कि आगे आने वाली जनरेशन ना ये चीज़ें फेस ना करे, वो बहुत हैप्पी होगी, राइट। स्टेबिलिटी होगी, ग्राउंडिंग होगी उनके पास, फोकसिंग होगी। ओके, सेल्फ लव कीजिए और अपने ऊपर ध्यान दीजिए, नर्चरिंग करिए खुद को, हीलिंग पे ध्यान दीजिए, क्रिएटिविटी करिए, राइटिंग करिए, पोएम लिखिए, डांस करिए, जो भी मन करता है करिए। अपनी बॉडी को एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, क्योंकि बॉडी में जो पानी होता है ना, उसको हमारे को मूवमेंट देना ज़रूरी है। अब तालाब देखते हैं ना, वो रुका रहता है पानी, तो बॉडी का भी पानी अगर हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे, डांस नहीं करेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, तो वो भी तो बदबू मारेगा ना। तो इससे अच्छा है हम लोग अपनी बॉडी को मूव करें, हमारे चक्रास भी अलाइनमेंट में आएंगे, ओपन होंगे, हार्मोन्स भी सिक्रीट होंगे, स्वस्थ रहेंगे हम। ओके, वो चीज़ें आपको, जैसे पहले पानी में मड होती है तो हमें अपना चेहरा भी नहीं दिख रहा होता, राइट। तो जब वो मड अपने आप हटने लगेगी ना, आपके अंदर की सोल जब जागने लगेगी, स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने लगेगी, तो वो मड जब हट जाएगी ना, तो उसी पानी में अपना चेहरा भी दिखने लगेगा। ओके गाइज, बट उस मड को साफ़ करने की कोशिश करिएगा। टेक केयर, सेल्फ लव कीजिए, बाय, लव यू ऑल, थैंक यू, आई एम रियली ग्रेटफुल माई सब्सक्राइबर्स, एंड love you all. Like, share, subscribe. Thank you.